कि मन में भक्ति इतना भक्ति जागे कि हम भगवान को ना पकड़े, भगवान खुद आके हमारे हाथ पकड़ लें, हमें हाथ पकड़ ले। सच में हमारा भगवान, हमारा किशोरी जी, हमारा लाडला हमारा ही हाथ पकड़ ली। तो मैं ऐसा देखते रह गई। मेरा सांस ना बाहर जा रहा है ना अंदर से बाहर नहीं, या बाहर से अंदर नहीं, पूरा स्ट्रेट हो गई मैं। तो मैं खाली एक बार धीमी करके, हे राधा रानी बचा लो नहीं तो ले जाओ, ऐसा कर दिया। ऐसा होके सांस आ गया मेरा। धीरे 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 उसका रंग इतना चढ़ रहा है कि मैं खुद होश में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब उसी को ही पता, मुझे पता नहीं। पूरा मेरा तकिया के पास बैठ के मेरा सर पे इतना कोमल सा हाथ नरम, मेरा सर पे हाथ रख के बोलते हैं, मैया आप पहचानो मैं हूँ, आप दुकान में देखे आई ना, तो काल मुझे लेके आओ, कैसे भी लेके आओ मुझे। दुनिया में इतना अंधेरा आई कि मैं कहाँ देखूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो एक दिन मुझे लाला ने सपना में आई कि मैया क्यों रो रही हो। तब से श्री जी के चरण में, बिहारी जी के चरण में आई, तब से मेरा नाम मैं मीरा के थोड़ा सा पैर का धूल होना चाहती हूँ। कैसे बरकूं क्या बरूं, जो जीवे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए, बरबरिए गोपाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल के अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं और आज लाडली जी के महल में साक्षात मीराबाई के दर्शन हुए हैं। कहां से मैया पधारी हैं और कैसा उनको जीवन है और कैसे वो मैया या मार्ग पे आई, कहां से ये प्रेरणा प्राप्त हुई, कैसे प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई, ये समस्त बातें मैया के मुख से जानेंगे। क्योंकि कलयुग में ऐसी भक्ति के दर्शन यदा कदा ही देखने को प्राप्त होते हैं। जिनके ऊपर प्रभु कृपा करें, किशोरी जी कृपा करें, उन्हीं को ऐसी भक्ति प्रदान होती है। आज साक्षात कलयुग की मीराबाई के दर्शन हमें हुए हैं और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैया कीर्ति मैया को भी अवतार है। बिल्कुल साक्षात वही भाव लाडली जी के श्री चरणन में, कीर्ति मैया वाले भाव। छोटी सी किशोरी को गोद में लेकर के मैया ब्रजमंडल में वास करती हैं, ब्रजमंडल में घूमती हैं। तो आइए चलते हैं मैया के श्री चरणों में और आपको दर्शन कराते हैं साक्षात भक्ति महारानी के साक्षात दर्शन कीजिए। और समस्त संसार के लिए प्रेरणा है ये माता कि किस प्रकार से अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर किया जाता है। फिर बाकी जिम्मेदारी तो प्रभु की होती है महाराज। आइए चलते हैं मैया के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मैया के श्री चरणों में। और देखिए आप जगह भी कैसी है, लाडली जी महल के बिल्कुल सीढ़ियों पे मैया विराजमान है। और आज किशोरी जी को गोद में लेकर के मैया पधारी हैं। मैया कहाँ से आई हैं, मैया को नाम क्या है और कैसे भाव से लाडली जी की सेवा करें हैं, ये सभी बातें मैया के ही मुख से जानते हैं। मैया आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। मैया आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा शुभ नाम तो देवकी है। देवकी कहते हैं मैं आपको? जब से श्री जी के चरण में, बिहारी जी के चरण में आई, तब से मेरा नाम मैं मीरा के थोड़ा सा पैर का धूल होना चाहती हूँ जी। एक बूंद अगर उसका मिल जाए तो मैं तो जीवन में तर जाऊं। मैं मीरा का भक्ति और श्री जी का प्यार, यही मेरा मन में लेके मैं ठान के चलता हूँ कि मेरा जीवन में और दुनिया में कोई चीज मेरे लिए कोई परवाह नहीं है कि श्री जी के चरण का धूल मिल जाए तो मैं जिंदगी में मेरा सब कुछ मिल गई। राधे। भैया आपको जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। और अभी आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रही हैं? बिहारी जी की वृंदावन। तो भैया वहाँ से यहाँ आए हुए आपको कितना समय है? हम तो 4-5 साल हो गए वृंदावन बसे हुए। तो कैसे ऐसा भाव जागृत भयो कि आप इतनी दूर से श्रीधाम वृंदावन चली आई? ये तो संसार का लीला तो सब जानते हैं जी कि एक भक्त को बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है जी। अगर मैं हर परीक्षा दे दी
और किशोरी जी बिहारी जी ने मेरे को हर परीक्षा में पास कर लिए। जी पास कर लिए और चरण में भी मुझे थाम लिए कि मुझे दुनिया में इतना अंधेरा आई कि मैं कहाँ देखूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जी तो एक दिन मुझे लाला ने सपना में आई कि मैया क्यों रो रही हो, मैं हूँ तुम्हारा लाला और तुम वृंदावन आ जाओ, कहीं जाओ, लौट के ना जाओ। संसार में बहुत धोखा, जब बहुत। तक आप वहीं रहती थी? नहीं, मैं दूसरी जगह में काम पे थी। अच्छा, तब लाला सपने में तब आए? लाला मुझे एक रात को 12 बजे सपने में आई जी। कि मैया क्यों रो रहा है संसार के लिए, ये संसार धोखाबाज है। और एक रात में 3 बार मेरा सपने में आई। एक जी। बार तो मुझे समझ में ना आई क्या बोले, कौन बोले, दरवाजा खोले, इधर उधर देखी, कोई नहीं, मैं अकेली। जी। तब मैं पार्ले जी कंपनी में काम करती थी, बिस्किट कंपनी। तो फिर रात को 3 बार फिर दोबारा आई, बोले कि मैया मैं हूँ, मुझे पहचानो। मुझे दुकान में देखे आई और छोड़ दी, क्यों मुझे नहीं ला के क्यों नहीं आई। तो फिर मुझे याद आ गई, मैं पेमेंट लेने गई थी, लाला को दुकान से उठाई, मेरा दिल से लगाई कि लाला मैं कभी लेके आऊँ, मुझे बच्चन को बहुत याद आ रही थी। तो फिर रात को मुझे सपने में आई कि मुझे क्यों नहीं लेके आई दुकान से छोड़ के, क्यों मुझे चावल का पापड़ बना के खिलाओ मैया। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, कि मुझे चावल का पापड़ बना के खिलाओ और मैं तुम्हारा लाला हूँ, आप मेरी मैया हो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी कौन मुझे मैया मैया, पूरा बच्चा जैसा मैया मैया बुला रहा है, ऐसा कान में मेरा आंख बंद है और कान में सुनाई दे। मैं सोचूं मैं तो अकेली हूँ, मुझे मैया कौन बुला रहा है। फिर लास्ट जब दूसरी बार हो गया, तीसरी बार को मुझे पूरा मेरा तकिया के पास बैठ के मेरा सर पे इतना कोमल सा हाथ नरम, मेरा सर पे हाथ रख के बोलते हैं मैया आप पहचानो मैं हूँ, आप दुकान में देखे आई ना, तो काल मुझे लेके आओ, कैसे भी लेके आओ मुझे। और मैं आएंगे ना तो तुम मेरा मैया हो, मैं तुम्हारी बेटा हूँ और तुम सीधा वृंदावन चले जाना और कहीं नहीं जाना लौट के, ना रिश्तेदारी है ना कहाँ जाना है। मैं तो बहुत रो रो के सुबह मैं रो रो के मेरा तकिया भीग गई और मेरा मुंह में सोजन आ गई। तो बाजू में एक मराठी था, मराठी आंटी, तो बोले कि क्या हुआ देवकी, तुम ऐसा क्यों हो गई, आज काम पे नहीं? मैं काम पे तो नहीं गई, मुझे लाला ने सपना में आई कि मुझे लेके आओ दुकान से। तो मैं कैसा क्या करूं, मेरा पेमेंट नहीं, मैं तो पहली बार काम पे ज्वाइन हुई। तो वो आंटी ने बोला ठीक है हम तुमको कुछ हेल्प करती हूँ। मैं बोला नहीं, ठाकुर जी लाना है तो अपने पैसा से, मैं किसी से ना लूँ। तो अपना लाला को बोली कि हे भगवान मुझे 4 दिन टाइम दो, 4 दिन में पेमेंट उठ जाए। तो मैं लाला को लेके आई, आने के बाद मैं भंडारा रखी और उसी दिन से मुझे धीरे 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 इतना रंग चढ़ गई कि मुझे ना कोई समझ में नहीं आ रहा है मैं दुनिया में है कि नहीं जी। मेरा कौन है, मेरा लाला के अलावा। ये लाला मेरा, ये देखो यही लाला मेरा सपना में आया, ये लाला। जय हो। तो भैया लाडली जी को कब लेके आई आप? तो फिर लाला आने के बाद लाडली जी अपने आप मेरा मन में आई कि लाला है तो लाडली तो रखना चाहिए ना। जहाँ ठाकुर जी है वहाँ ठाकुरानी को रखना जरूरी है। बगैर कहाँ लाला रह पाएंगे? लाला रह पाएंगे। हाँ। और ठाकुरानी तो ऐसा ही ठाकुर जी के लिए हमेशा दुखी रहे हैं जी। जैसा कि राधा रानी ने एक तस्वीर बनाई थी दीवार में और उद्धव जी ने आए कि पूछे कि सब कुछ बनाई, इसको पैर क्यों नहीं बनाए। तो राधा रानी रो 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 के बताई कि जब से गई लाला ने वापस नहीं आई। बिहारी जी ने हमको छोड़ के वापस नहीं आई। परसों की कह के गए पर बरसों बीत गए, आई नहीं लौट के। बरसों बीत गया, नहीं आया। फिर हम तस्वीर में ऐसा बनाए कि ना पैर बना दी तो ये तस्वीर भी ना चले जाए हमको छोड़ के। जय हो जय हो जय हो। इसलिए पैर नहीं बनाए कि ये जा ना सके। हम उसको कम से कम उसको तस्वीर को तो उसको स्वरूप देख के हमारा मन का प्यास, भक्ति का प्यास बुझा ले। तो इसीलिए तो भैया आपको लाला ज्यादा प्रेम करें कि किशोरी जी ज्यादा प्रेम करें? दोनों हमारा बहुत प्रेमी है। क्योंकि हमारी किशोरी जी ज्यादा करुणामयी है। ठाकुर जी तो एक बार कृपा कर देते, पहले सोच लें कृपा करूं कि ना करूं। मेरी लाडली जी तो देखे ही ना है कुछ नहीं। ठाकुर जी का कृपा है, जो राधे राधे जपता है उसको शाम मिलता है। राधा नाम लेने से बिहारी जी खुश होती है। हाँ।
100 बार लो बिहारी जी का नाम, एक बार लो राधा राधा रानी का नाम, इसी में बिहारी जी खुश होते हैं। खुश राधे होते हैं। राधे राधे भैया। तो मैया जब से आप यह मार्ग पे आई तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए? बहुत परिवर्तन हुई। मैं तो बहुत बड़ा बीमार में मतलब जूझ रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि 70,000 रुपया लगेगी तुम्हारा ऑपरेशन। जी। तो मैं तो पूरा ठाकुर जी के ऊपर मेरा जीवन समर्पण कर दी कि ठाकुर जी आपका शरीर है, आपका सब कुछ है, मेरा तो इतनी भी कुछ भी नहीं है ये शरीर में, तो आपके सब कुछ सब दिया, चाहे आप मारने मारो, तारने तारो, कुछ भी करो, तो जो आपकी मर्जी। जो आपकी मर्जी। बाद में मैं धीरे धीरे मैं दवा भी छोड़ दी। मेरा पूरा संपूर्ण देखो आपके सामने है। जो बगैर ऑपरेशन के भी आप स्वस्थ हो गई? बगैर ऑपरेशन में, बगैर दवा में मैं पूरा स्वस्थ हो गई। जब से मेरा राधा रानी कन्हैया धीरे धीरे उसका रंग इतना चढ़ रहा है कि मैं खुद होश में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब उसी को ही पता, मुझे पता नहीं। तो मैया जो यह शरीर के जो सगे संबंधी हैं तो वो आपने छोड़ दिए या आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, मैं तो आज 2012 से संसार त्याग की। सबको छोड़ दिया आपने? हाँ, 2012। आज जो कुछ भी है हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी। हाँ, देखो मैं तो सौंप दिया सब, मेरा संसार का भार इसी के ऊपर। जी। हमारा शरीर का संसार है, हमारा हम जीव आत्मा है, परमात्मा को हमारे हाथ में नहीं रख सकता है। तो हमारा जो बच्चा, हमारा पति, हमारा संसार सब तो उसी का दिया हुआ, उसी का भी लिया होंगे। हम ना बांध के ना रख पाएगी। हम जो बांध के रखेगी, हाथ उठे दान और मन जाचे प्राण, ये भगवान मेरी साथ जाती है और कोई नहीं। इसी भाव से मैं ठाकुर जी किशोरी को मैं सेवा करती हूँ। मेरा जीवन का हर सुख हर दुख मैं उसी के ऊपर रो के, हंस के, नाच के, सब कुछ सुना के, सब कुछ इसी को ही सुनाती हूँ। तो भैया आज बरसाने आवे को कैसे भाव जागृत हुए हो आपके बरसाना हृदय में मैं हर एकादशी में आता हूँ। अच्छा, प्रत्येक एकादशी को आप आते हैं? हाँ। तो आज तो एकादशी नहीं है? मैं हर एकादशी का आती हूँ, फिर चली जाती हूँ जी। क्या पता किशोरी जी से मैं रो के बताई थी कि किशोरी जी मुझे बरसाना में बसा लो, और मुझे बिहारी जी में, तो किशोरी जी के पास तो बिहारी जी भी है विराजमान। हाँ, तो बसा लो। तो पता नहीं मैं जाने को निकल रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ। 500 रुपया किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ और जाने को भी नहीं दे रहा है। और मैं सोचो भगवान, हम तो रोड भी नहीं बैठ सकता हूँ ना। हमारा कंस ने बहुत राक्षस का नहीं, स्त्री शरीर है आपको, या के लिए बड़ो भारी खतरा है। हाँ। क्योंकि आज कलयुग को समय चल रहे हो है, तो इसीलिए हम थोड़ा आश्रम में हैं जी। जाने को निकल रहे हो, जा रहे हैं, आज जाने काल जाने काल जाने काल जाने, आज 4 दिन हो गए। अच्छा। और फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। किशोर जी की इच्छा, हमको कहाँ बसाए, कहाँ क्या करे। तो लाडली जी की लीला तो लाडली जी जाने भैया। लीला बहुत अपरंपार है, इसका लीला के आगे हम भैया कोई ऐसा चमत्कार जो आपके संग में लाला ने या किशोरी जी ने करे हो तो आप जरूर बताओ। ऐसा तो चमत्कार किया कि एक बार रात को 12-1 बजे मेरा पेड़ एकदम फुगा की तरह फूल गया। लगे कि बैलून की तरह फट जाएगा, ना मैं सांस ले पाऊँ ना दे पाऊँ। राधा रानी और बिहारी जी का तस्वीर मेरा दीवार में लगा हुआ, जो बेड में मैं शयन करता हूँ जी, उसी बेड में। तो मैं ऐसा देखते रही फोटो कि भगवान मेरा अगर सांस भी निकल जाए तो कम से कम मेरा 2 आंखों ये भगवान का दर्शन करते हुए जाए। आपके दर्शन करते करते मेरे सांस छूटे। हाँ, सांस छूटे, मतलब इतनी हालत मेरा खराब हो गई। तो मैं ऐसा देखते रह गई, मेरा सांस ना बाहर जा रहा है ना अंदर निकल, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं जी। पूरा स्टेट हो गई मैं। तो मैं खाली एक बार धीमी करके, हे राधा रानी बचा लो नहीं तो ले जाओ, ऐसा कर दिया। ऐसा होके सांस आ गया मेरा तुरंत। हाँ, तुरंत एक सांस आया। हाँ। सांस आने के बाद जैसा लगा कि मेरा पेट से जो फुगा के जैसा हो गया था। हाँ। 1 सेकंड में गायब। रात 12-1 बजे कोई नहीं, मेरा किशोरी जी, मैं और तस्वीर के अलावा कोई नहीं मेरे पास। ये चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार कि मैं तभी से तो मान लिया कि मीरा ने विश्वास किया, जहर को भी अमृत समझ के पी लिया, वो जिंदा रह गया। बिहारी जी ने उसको उद्धार कर लिया। इतनी करुणामयी है लाडली जी कि अपने भक्तन को कोई दुख देख नहीं सकती, कुछ नहीं देख सकता है, इतनी करुणामयी। हाँ, हमारे साथ कुछ भी गलत होने का पहले उसको एक तो सुनामी आ जाएगा कि यहाँ मत जाओ,
मैं हर चीज़ पूछ लेता हूँ, वहाँ जाना है वहाँ जाऊँ, हर चीज़ वो बता देती है कि वहाँ मत जाओ, यहाँ ना करो, उसके साथ मत मिलो। हम किसी से ना रिश्ता भगवान, हमारा तो दो ही रिश्तेदार है, एक बाके बिहारी, एक मेरा किशोरी जी। भैया मैं आपके भाव को प्रणाम करूँ हूँ। अगर आप जैसे भाव सब जीवन के हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा सब को जीवन प्राप्त का करना होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में जो बोलती है ना कि भगवान नहीं है, भगवान को विश्वास नहीं है, वो एक बार सिर्फ विश्वास करके देख ले। जैसा एक बच्चा माँ बाप को विश्वास करता है कि मैं पेड़ में चढ़ गया तो हमको माँ बाप ने गिरने नहीं देंगे, एक बार तो ठाकुर जी को भरोसा करके देख ले, वो कभी गिरने नहीं देती है भगवान भक्त को कभी ना। भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी है वो विश्वास है। वो विश्वास है। अपने आराध्य के, अपने प्रभु के चरणों पे विश्वास होना चाहिए, और जितना विश्वास होगा उतना भक्ति का आनंद आपको प्राप्त होगा। और वाको प्रत्यक्ष उदाहरण भैया आप स्वयं हैं। आपने जो विश्वास, जो अटूट श्रद्धा किशोरी जी के चरणन में न्यौछावर करी है, वाई के कारण लाडली जी आपको खुद ध्यान रखे हैं, स्वयं खुद ध्यान रखे धन। इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम अगर बच्चा को पकड़ती है ना, हमको भी छोड़ती नहीं है। हमारे बच्चा अगर मेरा उंगली पकड़े तो के जाने गाड़ी के सामने भी हमारा हाथ छोड़ के गाड़ी सामने चले जाती है। इसलिए कि मन में भक्ति इतना भक्ति जागे कि हम भगवान को ना पकड़े, भगवान खुद आके हमें हाथ पकड़ ले। सच में हमारा भगवान, हमारा किशोरी जी, हमारा लाडला हमारा ही हाथ पकड़ लिया। इतना हाथ पकड़ा कि मैं कहीं जाने को कोशिश करती है तो नहीं, थोड़ा भी हिलने नहीं देती है मुझे वृंदावन से। अब वृंदावन में मैं 4 बजे से 6 बजे तक निधि वन में रास करती हूँ शाम को। हाँ, और हर दिन बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ है, राधा रमन है, गोपीश्वर है, रोज हम सब दर्शन। हमारे ठाकुर जी और लाडली जी की बड़ी प्यारी हैं आप। हम भैया अंत में 2 शब्द आप, जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए भी 2 शब्द आप कह दो। राधे राधे सब भक्तों को बोल रहा हूँ, भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। इसके छोड़ दो तो दुनिया में सब तो झूठा है, 2 दिन का रिश्तेदार है। ये 2 दिन का रिश्ता में संसार में रहकर भी भगवान को आप भक्ति करो। अब भगवान के बिना हर कुछ अधूरा है। राधे, अब भगवान के विश्वास में रहना चाहिए। संसार के रहो, चाहे कितना भी काम करो, कितना भी कुछ मेहनत करो, किंतु हाथ से काम करो, मुंह में भगवान का नाम जप करे। राधे राधे। भैया आपने खूब समय दिया, हमारे ऊपर खूब कृपा करी आपने, आपको धन्यवाद और आपको राधे राधे। ये तो मेरा किशोरी जी का आशीर्वाद है कि मेरा भक्ति जागे और मेरा भक्ति के ऊपर और भी कोई भक्ति में आ जाए, भगवान को विश्वास करे और भगवान को माने और दुनिया में सब कुछ निछावर कर दे भगवान के सामने। बोलिए लाडली लाल की जय हो, राधा रानी किशोरी लाल की। राधे राधे। आज आपने साक्षात भक्ति के दर्शन करे हैं महाराज। अगर ऐसो विश्वास और ऐसो प्रेम प्रत्येक जीव को ठाकुर जी के चरणन में है जाए तो प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु की कृपा को प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। वाको उदाहरण साक्षात ही मैया है। ठाकुर जी के पीछे इन्होंने संसार को छोड़ दिया, जो इस शरीर के रिश्तेदार हैं उनको भी त्याग करके मैया श्रीधाम वृंदावन आ गई। और वृंदावन या बरसाना वही बास करता है जिसके ऊपर हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी कृपा करें या ठाकुर जी कृपा करें, उनकी कृपा के बगैर जीव यहाँ बास नहीं कर सकता। और साक्षात ठाकुर जी ने, हमारे बांके बिहारी लालजू ने मैया को स्वयं रात में स्वप्न दे करके बुला लिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है महाराज। आज साक्षात ये मान के चलो कि लाडली जी के महल के नीचे बैठे हैं, किशोरी जी गोद में हैं, कीर्ति मैया के दर्शन हमें प्राप्त है गए। इतनी सामर्थ्य तो हमारी नहीं है कि हम कीर्ति मैया के वास्तव में दर्शन कर पाएं, परंतु ये मैया भी कीर्ति मैया से काउ प्रकार से कम ना है। ऐसो ही वात्सल्य प्रेम इनके हृदय में है जैसो कीर्ति मैया के हृदय में है। हमारी किशोरी जी को गोद में लेकर मैया वृंदावन से बरसाने पधारी हैं आज दर्शन के लिए। आज ऐसी भक्ति महारानी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके आप भक्तन को जो हृदय में आनंद रस प्राप्त भयो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगे हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें ताकि सभी भक्तों को इन मैया के दर्शन हो सकें। क्योंकि समस्त संसार के लिए उदाहरण है ये मैया कि किस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है, उसका मूर्तिमान उदाहरण ये मैया हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक महापुरुषों के दर्शन, ऐसी
महान आत्माओं के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी लाडली जी के श्री चरणों से प्रेम भरी राधे राधे।